तो स्टूडेंट्स आज हम पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हिंदी में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है इसकी पहचान देखिए, क्रिया के साथ ता था ती थी ते थे आ ई ए पाया जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं, ही सी सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, यू वी दे प्लुरल के साथ वर का प्रयोग करते हैं और हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जान लेते हैं पैसिव वॉइस होती क्या है। पैसिव वॉइस होती है जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस पर होता है किसी के द्वारा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, चोर पकड़े गए, तो चोर अपने आप थोड़ी पकड़े गए बल्कि पुलिस के द्वारा पकड़े गए। तो आप जानेंगे कि यहां पर जो है चोर पकड़े गए, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो चोर की अंग्रेजी हमने थीव्स लगाई क्योंकि प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं और पकड़ने की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कोट होती है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। गरीबों को सताया गया, तो गरीबों को किसी के द्वारा सताया गया, कोई सता रहा है गरीबों को, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो गरीबों को बोलेंगे पुअर और प्लुरल है तो वर, और टीज्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। रोगियों को अस्पताल ले जाया गया, तो देखिए रोगियों को अस्पताल ले जाया गया, रोगी अपने आप थोड़ी गए अस्पताल बल्कि उनको ले जाया गया। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, यहां पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि उस पर कार्य हो रहा है किसी के द्वारा। यही पैसिव वॉइस का नियम होता है। तो रोगी पेशेंट सिंगुलर है तो वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ले जाया गया टेकन टू द हॉस्पिटल। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खाना बनाया गया, तो खाना तो अपने आप बनता नहीं, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आप देखेंगे इसके लास्ट में आ आया हुआ है, तो आ ई ए, यही पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। खाना बनाया गया, अपने आप खाना नहीं बनता, किसी के द्वारा बनता है। तो खाने को बोलेंगे द फूड, सिंगुलर है तो वो उसका प्रयोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लिखा गया, अगेन ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि लास्ट में आ आया हुआ है। तो पत्र लिखा गया, पत्र अपने आप नहीं लिखता बच्चों, किसी के द्वारा लिखा जाता है। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस जो बनेगी वो वॉज वर्ब से बनेगी। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र के लिए हम द लेटर का यूज करेंगे, वॉज सिंगुलर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। स्कूल रोज खुलता था, तो देखो ता था आया हुआ है, यही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। ता था ती थी ते थे। अब हमें देखना है कि ये एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होते हैं जहां कर्ता स्वयं कार्य करता है, जितने भी टेंसेस हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। जो पैसिव वॉइस है उनकी डेफिनेशन होती है जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि उस पर होता है किसी के द्वारा। जैसे कि देखो स्कूल रोज खुलता था, तो अपने आप थोड़ी खुल रहा है स्कूल बल्कि किसी के द्वारा खोला गया है स्कूल। तो स्कूल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन और डेली, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो बच्चों ये थी आज आपकी पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस हिंदी में। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।